नमस्कार दोस्तों। तो आरआरबी ग्रुप डी और रेलवे का कोई भी एग्जाम हो और उसमें केमिस्ट्री के जो रासायनिक सूत्र होते हैं, जो डायरेक्ट उसके फार्मूले होते हैं, वहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे धावन सोडा का सूत्र क्या होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं और बच्चा एक नंबर हर पेपर में छोड़ के आता है क्योंकि इसको पूरा पढ़ के नहीं जाता है। तो आज इस वीडियो में 5 से 6 मिनट की वीडियो में आपको पूरा बताने वाले हैं और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं टॉप 10 हम क्वेश्चन भी आपको कराने वाले हैं। पहला देखिए, धावन सोडा, जिसको धोवन सोडा बोला गया है, वॉशिंग सोडा, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए Na2CO3 10H2O होता है। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है, इसमें 10H2O होता है। कितना होता है? 10H2O। यहाँ से देखिए प्रश्न बनता है, कभी कभी पूछ लेता है कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, और इसमें कभी कभी पूछता है कि धावन सोडा में कितने जल के अणु होते हैं। तो यहाँ पर कितने होते हैं? 10 होते हैं। देखिए यहाँ पर 10H2O लिखा है, मतलब जल के कितने अणु होते हैं? 10 होते हैं। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, एक नंबर आपका छूट जाएगा। इसलिए आप इसको 100% पूरा याद करके जाइए। क्या होता है धावन सोडा का? Na2CO3 होता है, सोडियम कार्बोनेट एंड 10H2O होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए हमारा दिया है मीठा सोडा। क्या है? मीठा सोडा। तो मीठा सोडा का सूत्र क्या होता है? NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ठीक है, NaHCO3 होता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? केक बनाने में और ब्रेड बनाने में किया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है केक बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपसे नहीं बनने वाला। तो इसलिए इसको याद करके जाइए कि मीठा सोडा का उपयोग केक बनाने में, ब्रेड बनाने में और अम्लता दूर करने में किया जाता है। किसमें? अम्लता में इसका भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है, खाने का जो सोडा होता है, क्या होता है? खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl। क्या होता है? NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड होता है। इसको याद रखिएगा, फार्मूला भी आपको याद रहना चाहिए, सूत्र भी याद रहना चाहिए, और सोडियम क्लोराइड भी कभी कभी क्वेश्चन में हिंदी से भी लिख के दे देता है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि ब्लीचिंग पाउडर, क्या दिया गया है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2 होता है। क्या होता है? CaOCl2। कई बार पूछा जा चुका है और इस साल के भी पेपर में पूछा गया है। देखिए इससे प्रश्न आता है कि जल का शुद्धिकरण में किसका प्रयुक्त किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर किसका किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। और कपड़े को सफ़ेद करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो कभी क्वेश्चन पूछेगा तो बन जाएगा ना, जल के शुद्धिकरण में किसका? तो ब्लीचिंग पाउडर इसका। तो रासायनिक सूत्र आपको जो पता रहेगा तभी बनेगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। आगे देखिए हमारा दिया गया है कि बुझा चूना। क्या है? बुझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस होता है। बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होता है। और जला हुआ चूना को पूछे तो कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका है और बच्चों से बहुत ज़्यादा इसमें गलती होती है। तो बुझा चूना क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस होता है। और जला हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, डायरेक्ट आपका सूत्र पूछता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए हमारा दिया गया है कि चूना पत्थर, क्या है? जिसे लाइमस्टोन बोला जाता है। चूना पत्थर क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? CaCO3 होता है। डायरेक्ट फार्मूला पूछेगा कि कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होगा, तो CaCO3 होता है। या तो चूना पत्थर का ही डायरेक्ट पूछ लेता है, तो CaCO3 होता है। फिटकरी का पूछा जाता है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि फिटकरी का फार्मूला क्या होता है। तो इसको याद करके जाइएगा, KAlSO4 का होल ट्वाइस एंड 12H2O। यहाँ पर कितने जल के अणु हैं? 12 हैं। कभी अगर पूछ ले कि कितने जल के अणु रहते हैं फिटकरी में, तो 12 अणु हैं। और फार्मूला होता है KAlSO4 का होल ट्वाइस इंटू 12H2O होता है। इसका उपयोग किसमें किया जाता है? जल का शुद्धिकरण। जल को शुद्ध करने में आप लोग देखे होंगे गाँवों में जो कुआं हुआ रहता है, उसमें जल के शुद्धिकरण के लिए फिटकरी का डाला जाता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला देखिए दिया गया है हमारा नीला थोथा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नीला थोथा, जिसे ब्लू विट्रियोल कहा जाता है, इसका फार्मूला क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट। इसमें 5H2O होता है। कितना होता है? जल के 5 अणु होते हैं। ये कितनी बार पूछा जा चुका है और बच्चा एक नंबर छोड़ के आता है। देखिए नीला थोथा किसको बोला जाएगा? कैल्शियम सल्फेट, कापर सल्फेट होता है। कैल्शियम नहीं होता, CuSO4 कापर सल्फेट होता है। हरा थोथा क्या होता है? तो आपका हो जाएगा FeSO4 आयरन सल्फेट होता है। यहाँ पर 7H2O होता है। कितना? हमें जल का अणु कितना होगा? यहाँ पर देखिए बच्चे को बहुत कन्फ्यूजन होता है। नीला थोथा होता है, हरा थोथा होता है, और एक और है। तो देखिए यहाँ पर जब नीला पूछेगा तो कापर सल्फेट बोलेंगे। ठीक है, हरे वाले में क्या बोलेंगे? आयरन सल्फेट बोलेंगे। ठीक है, और चलिए आगे देखते हैं। अगला देखिए हमारा दिया गया है सफ़ेद थोथा। सफ़ेद थोथा क्या होता है? देखिए सफ़ेद थोथा में जिंक सल्फेट होता है। क्या होता है? जिंक सल्फेट। देखिए अभी हमने पूरा पढ़ लिया। Cu वाले में क्या हो जाएगा? तो आपका नीला थोथा हो जाएगा। ठीक है, सफ़ेद वाले में आपका जिंक सल्फेट होने वाला है। एक हमारा आयरन होता है, लोहा होता है, और इसमें भी 7H2O होता है। एक हमारा होता है सोरा, या जिसे पोटास बोला जाता है। इसका सूत्र क्या होता है? पोटास का डायरेक्ट सूत्र पूछता है तो आपका होता है KNO3। क्या होता है? KNO3 होता है। इसका फार्मूला याद कर लीजिएगा। क्या होता है? पोटास का फार्मूला सूत्र क्या होता है? KNO3 होता है। इसका रासायनिक सूत्र पूछ लेगा कि पोटास का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ये कभी सोरा पूछ लेगा या पोटास सोरा का रासायनिक सूत्र पूछ लेता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं।
अगला देखिए दिया गया है अमोनिया। कई बार पूछा गया क्वेश्चन कि अमोनिया को किस विधि द्वारा बनाया जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा, हैबर विधि द्वारा बनाया जाता है। और इसका फार्मूला क्या होता है, NaH3। क्या होता है, NaH3 होता है। क्या होता है, NaH3 होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, H2SO4 होता है। क्या होता है, H2SO4। क्या होता है, H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए दिया गया है नाइट्रिक अम्ल। क्या है, नाइट्रिक अम्ल दिया गया है HNO3। ये बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, इसलिए इसको जरूर पढ़िएगा, छोटी सी वीडियो है। HNO3 क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, HNO3 होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, HCl होता है। क्या होता है, HCl, जो हमारे पेट अमाशय में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, HCl अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोला जाता है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला देखिए दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड। ये सबसे बनता है, हालांकि जी है CO2। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या होता है, CO होता है। क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड इसको बोला जाता है, CO होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है। ठीक है, जब किसी भी ईंधन का पूर्ण दहन हो जाता है तो CO2 निकलती है, और अगर आधा दहन होगा तो वहाँ पर CO गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो एक क्या होती है, जहरीली गैस होती है। ठीक है, चलिए अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। टॉप 10 हमने 10 क्वेश्चन रखे हुए हैं, तो आपको थोड़ा अनुमान भी लग जाएगा। देखिए धावन सोडा, देखिए पहला ही क्वेश्चन उससे रिलेटेड आ गया। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछता है। देखिए 4 ऑप्शन दे दिया, अब बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होने वाला है। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, C नंबर आपका राइट आंसर होगा। मैंने आपको बताया है Na2CO3 10H2O होता है। धावन सोडा का क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, और उसमें कितने जल के अणु होते हैं, 10 जल के अणु होते हैं। तो ऑप्शन नंबर C हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला देखिए हमारा दिया गया है मीठा सोडा। क्या है, मीठा सोडा जिसे बेकिंग सोडा बोला जाता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जो मीठा सोडा होता है इसको लिखा जाता है NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट है ना, NaHCO3। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, B नंबर आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। राइट आंसर कौन सा होगा, B नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaCl2 होता है कि CaOH का होल ट्वाइस होता है, CaOCl2 होता है कि CaCO3 होता है, क्या होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर जो C है करेक्ट आंसर होगा, CaOCl2। क्या होता है, CaOCl2 होता है। ठीक है, इसको ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि बुझा हुआ चूना जो होता है, बुझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जो बुझा हुआ चूना होता है उसमें जल होता है, तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। ये कई बार कंफ्यूजन होता है, कैल्शियम ये आपका हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, तो कैल्शियम CaOH का होल ट्वाइस होता है। ठीक है, याद रखिएगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो C है हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है, क्योंकि ये बुझा हुआ चूना है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन दिया है कि जला हुआ चूना। ठीक है, जला हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOH का। तो ये बुझा हुआ चूना होता है, CaCO3 होता है कि CaO होता है। तो अभी आपको पता होगा, मैंने आपको बताया CaO होता है। क्या होता है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड होता है। जो जला हुआ चूना होता है उसको CaO बोला जाता है, जिसे क्यूक लाइन बोला जाता है। कभी कभी क्यूक लाइन भी पूछ देता है, तो आपको इंग्लिश में भी याद रखना है, उसका फार्मूला क्या होता है, CaO होता है। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। डायरेक्ट सेम ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या होगा। अगर आपसे बनता है तो बन जाएगा, तो क्या होता है, देखिए KAL होता है, और SO4 का होल ट्वाइस N2 12H2 होता है। मैंने यही आपको बताया कि नहीं बताया। तो आपका जो B नंबर है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा होगा, B नंबर आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला देखिए नीला थोथा का सूत्र क्या होता है। देखिए नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, FeSO4 होगा कि जिंक सल्फेट होगा कि कॉपर सल्फेट होगा कि कॉपर सल्फेट बस होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि नीला थोथा में क्या होता है, कॉपर सल्फेट होता है, CuSO4 होता है, लेकिन 5 यहाँ पर जल के अणु होते हैं। कितने होते हैं, 5H2O होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जल नहीं है, इसलिए हमारा ये गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो C है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि हरा थोथा। क्या है, हरा थोथा का रासायनिक किसका रासायनिक सूत्र क्या होने वाला है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर आप लोग बताइए। तो यहाँ पर हरा थोथा में क्या हो जाएगा, तो आपका FeSO4 क्या हो जाएगा, हरे थोथे में कौन सा पाया जाता है, FeSO4, और कौन सा हो जाएगा, तो 7H2O। कौन सा होगा, 7H2O पाया जाता है ना। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, B नंबर आपका राइट आंसर होगा। किसमें, हरे वाले में। तो याद रखिए हरे में आयरन लोहा वाला पाया जाता है, और नीले वाले में कौन पाया जाएगा, कॉपर Cu वाला पाया जाएगा। लेकिन वहाँ पर जल के 5 अणु होंगे, यहाँ पर जल के 7 अणु होते हैं। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला अगर आप देखेंगे तो पोटास पूछ रहा है। पोटास जिसे सोडा बोला जाता है, का सूत्र क्या होता है, पोटास सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो हमने अभी आपको बताया KNO3 क्या होता है, KNO3 होता है। हमने आपको बताया है
KNO3 क्या होता है, पोटेशियम नाइट्रेट, है ना। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा, पोटास सोडा इसको बोला जाता है KNO3। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है, खाने का नमक जो होता है, खाने के नमक का सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र। तो आप इसमें से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग के होमवर्क के लिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और ये छोटी सी वीडियो आपको किस प्रकार से लगी, अगर आप इसको पढ़ के जाते हैं तो किसी न किसी पेपर में 100% किसी न किसी के शिफ्ट में इससे क्वेश्चन आता है, क्योंकि इससे हर पेपर में एक नंबर का जरूर आता है। तो आप अगर इसको पढ़ के जाते हैं तो जो अगर तैयारी कर रहे हैं तो हमेशा आपको इसमें हेल्प मिलने वाली है। तो ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाली है। तो एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।